ओम शांति। आज प्यारे बाबा की अव्यक्त वाणी है। 9/5/1977 के ये बाबा की मधुर महावाक्य हैं। तो आज मुरली का जो टाइटल बाबा ने दिया है वो है संपूर्ण पवित्रता ही विशेष पाठ बजाने वालों का श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता ही विशेष पाठ बजाने वालों का श्रृंगार है। तो कैसे हम सभी अपने बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं अपनी संपूर्ण पवित्रता के आधार पर, उसके ऊपर बाबा ने एक बहुत ही सुंदर अच्छी बातें रखी हैं। 3 पॉइंट भी बाबा ने अटेंशन में दिलाए हैं, तो सभी बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे। तो अपने को इस ड्रामा के अंदर विशेष पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी समझते हो? पूछ रहे बाबा बच्चों से कि सभी अपने आप को विशेष पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी समझते हो? विशेष पाठ की विशेषता क्या होती है? अपने आप को खुद ही क्वेश्चन से आंसर देते जाएंगे कि विशेष पाठ का जो मिला है वो विशेष पाठ की विशेषता क्या है, उसको जानते हो? तो विशेषता यह है कि बाप के साथ साथी बनकर पाठ बजाते हो। है ना बेहद खुशी की बात कि विशेषता बाबा ने ये दी हम बच्चों को कि हम सभी विशेष मिल करके बाबा के साथ पाठ बजा रहे हैं। देखो, लोगों के साथ तो हमने बहुत बार पाठ बजाया है। हर एक जन्म में हमने इंसानों के साथ, देवताओं के साथ, धर्मात्माओं के साथ, हर एक के साथ पाठ बजा लिया और बहुत सारे रोल भी अदा कर लिए। लेकिन परमात्मा के साथ पाठ बजाने का सौभाग्य और ये भाग सिर्फ हमें संगम युग पर ही मिलता है। तो इससे बड़ा श्रेष्ठ उच्च भाग कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो अपने भाग के गीत गाएं, वह मेरा श्रेष्ठ पाठ, वह मेरा श्रेष्ठ पाठ। तो बाबा ने कहा उसको जानते हो ना, और साथ साथ हर पाठ अपने साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो बजाते हो। तो विशेषता हुई ना कि अपने पाठ को भी साक्षी होकर देखते हो। ये नहीं कि उस रोल में हमें बहुत इन्वॉल्व हो जाना है, हम उस रोल से अपने आप को थोड़ा सा अलग महसूस करें। तो ऐसे विशेष पाठ बजाने वाले हमें बनना होगा कि हम साक्षी होकर के अपना रोल देख रहे हैं। बाबा के साथ साथी की और साक्षीपन की उस विशेषता के कारण ही विशेष पाठधारी गाए जाते हैं। तो अपने आप को सदा चेक करो कि हर पाठ बजाते हुए दोनों ही विशेषताएं हम में रहती हैं। एक तो साथीपन और दूसरा है साक्षीपन। तो 2 विशेषताएं हमें अपने साथ रखनी है। हमेशा बाबा को साथ रखना है और साक्षी भाव को धारण करके अपनी हर एक एक्टिविटीज को करना है। तो हमारा जो पाठ होगा वो बहुत ही खूबसूरत और विशेष होगा, मेहनत से मुक्त होगा। तो इस बात का हम जरूर ध्यान रखेंगे। तो बाबा ने कहा कि देखो, सदा चेक करो कि हर पाठ बजाते हुए दोनों ही विशेषताएं रहती हैं, नहीं तो आप साधारण पाठधारी कहलाएंगे। क्योंकि दुनिया में तो कोई बात याद नहीं रखते, सिर्फ अपनी एक्टिंग पर ही फोकस रहता। पर एक्टिंग पर साक्षी भाव होकर करना, परमात्मा के साथ करना, ये वाला तो भाग उनको नहीं मिला है। ये वाला भाग तो हम ब्राह्मणों को ही प्राप्त हुआ है। तो बाबा ने कहा पाठ बजाते हुए बाप श्रेष्ठ है, तो बच्चे भी श्रेष्ठ ही हैं, ये शोभेगा नहीं। तो बाप कहते हैं साधारण नहीं समझो, बाबा श्रेष्ठ और बच्चा साधारण, ये बात बिल्कुल शोभा नहीं देती। कौन सी बात शोभा देती है? कि बाप श्रेष्ठ तो बच्चा भी श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर बाबा तो श्रेष्ठ है और बच्चा जो है कहीं ना कहीं वो बहुत साधारण, दुनिया की तरह, आम लोगों की तरह ही पाठ बजा रहा है, तो बाबा ने कहा फिर वो कौन सा बच्चा कहलाएगा? साधारण बच्चा। तो साधारण पाठधारी तो आप हो ही नहीं ना, सब विशेष पाठधारी हो। तो इसलिए हमेशा साथीपन और साक्षीपन दोनों को साथ लेकर हम अपना पाठ अदा करेंगे।
फिर बाबा ने कहा कि विशेष पाठ बजाने का श्रृंगार कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता ही आपका श्रृंगार है। संकल्प में भी आप पवित्रता का अंश मात्र ना हो, ऐसा श्रृंगार निरंतर, क्योंकि आप सब हद के अल्पकाल के पाठ बजाने वाले नहीं हो, लेकिन बेहद का हर सेकंड, हर संकल्प से सदा पाठ बजाने वाले हो। इसलिए सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप हो। इस समय का श्रृंगार आपका जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी बन जाता है। जो बाबा ने श्रृंगार किया है अविनाशी, ये एक जन्म का नहीं है, लेकिन जन्म जन्मांतर का यही श्रृंगार बन जाता है, अर्थात सदा ही पवित्र स्वरूप हो। तो इस समय का श्रृंगार जन्म जन्मांतर का है और अविनाशी है। तो मुख्य संस्कार भरने का समय भी बच्चे अभी है। जो भी संस्कार भरने हैं आत्मा में, वो यही समय है जब हम अपने संस्कार देवी देवताओं स्वरूप बना सकते हैं। आत्मा में हर जन्म के संस्कारों का रिकॉर्ड इस समय भर रहा है। तो रिकॉर्ड भरने के समय सेकंड सेकंड का अटेंशन रखा जाता है। किसी भी प्रकार के टेंशन का अटेंशन, टेंशन में अटेंशन रहे। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन होता है तो रिकॉर्ड ठीक नहीं भर सकेगा। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन होता है तो रिकॉर्ड ठीक नहीं भरेगा। इसलिए अटेंशन रखें, लेकिन टेंशन नहीं। तो बाबा ने कहा टेंशन में अटेंशन रहे। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन होता है तो रिकॉर्ड ठीक नहीं भर सकेगा। तो सदा काल के लिए श्रेष्ठ नाम के बजाय यही गायन होता रहेगा कि जितना अच्छा भरना चाहिए ना, उतना नहीं भरा। जितना अच्छा पाठ होना चाहिए था, उतना अच्छा पाठ हमने बजाया नहीं। तो बहुत ज्यादा दुख होगा हमें कि हमने तो क्या किया, हमने तो श्रेष्ठ पाठ बजा ही नहीं पाया। तो इसलिए वो भरना चाहिए था ना, वैसा हम भर नहीं पाए। तो इसलिए हर प्रकार के टेंशन से परे स्वयं और समय का, बाप के साथ का अटेंशन रखते हुए सेकंड सेकंड का पाठ बजाओ। हर सेकंड अटेंशन से पाठ बजाओ, ना कि टेंशन से। मास्टर सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हो। ऐसी नॉलेजफुल ज्ञान सागर आत्माओं की टेंशन का आधार 2 शब्द होता है। जो बाबा ने कहा इतनी श्रेष्ठ ऊंचा आपको सम्मान मिला, और फिर भी बच्चों को अगर टेंशन हो रहा है तो बाबा ने कहा आधार क्या है? 2 बातें हैं। वो कौन से 2 शब्द हैं जानते हो? क्यों टेंशन होता है? वो 2 शब्द हैं क्यों, क्या। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो हर प्रकार से जो है ना, क्यों क्या के क्यों में चले जाते हैं। किसी भी बात में ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, जब 2 शब्द याद बुद्धि में आ जाते तब किसी भी प्रकार का टेंशन पैदा होता है। लेकिन बाबा ने कहा अगर ये 2 शब्द आपके डिक्शनरी से निकल जाए तो क्या हो सकता है ना, फिर तो टेंशन आ ही सकता ना, फिर टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। तो बाबा ने कहा संगम युगी श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं क्यों क्या का टेंशन नहीं रख सकती है, क्योंकि सब जानते हैं साथी, साक्षी और साथीपन की विशेषता से ड्रामा के हर पार्ट को बजाते हुए भी कभी टेंशन आ ही नहीं सकता। जो विशेष पाठधारी बच्चे हैं उनके पास कभी भी टेंशन आ ही नहीं सकता। तो अपने इस विशेष कल्याणकारी समय को समझते हुए हर सेकंड के संस्कारों का रिकॉर्ड नंबर 1 स्टेज पर भरते जाओ। क्या करते जाएंगे सभी? नंबर 1 स्टेज पर अपने कल्प कल्प का पाठ जो है नोंद करते जाएंगे, भरते जाएंगे। तो इसके लिए बाबा ने कहा नॉलेजफुल स्टेज होनी चाहिए, अर्थात इस संगम युग की स्थिति का आसन जानते हो। भक्ति मार्ग में विद्या की देवी कौन होती है? तो सरस्वती को कौन सा आसन दिखाया जाता है ना। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में सबसे विशेष देवी कौन सी है ना? सरस्वती। और सरस्वती का आसन क्या होता है, इसे क्यों दिखाया है?
इसका विशेष गुण कौन सा गाया जाता है? उसका विशेष गुण है वो नॉलेजफुल है। सरस्वती जी क्या है? सभी के सामने सुनते ही हम बचपन से कि वो ज्ञान की देवी है, नॉलेजफुल है, विद्या की देवी है। तो राइट और रॉन्ग का, सत्य और असत्य का जानने वाला ये नॉलेज बाबा ने हम सबको संगम युग पर दिया हुआ है। हम भी वही सरस्वती बन सकते हैं जो कि बाबा जिसका गीत गाते, गुणगान भक्ति में हो रहा होता है कि अगर बाबा की ज्ञान की हर पॉइंट्स हमें यथार्थ उतर गई है जीवन में, तो हमारा जो डिसीजन होगा वो बहुत ही एक्यूरेट होगा। सत्य और असत्य को हम परख सकते हैं और हंस की तरह हम अच्छी अच्छी बातें निकाल सकते हैं और व्यर्थ की बातों को हम जो है छोड़ सकते हैं। ये वाली समझ हमें आ जाती है। तो नॉलेजफुल का आसन भी नॉलेज वाला ही दिखाया जाता है। तो विशेष नॉलेज है राइट और रॉन्ग को जानने की। दूसरी बात है आपकी स्थिति का यादगार भी आसन के रूप में दिखाया। तो सदा शुद्ध संकल्प का भोजन बुद्धि द्वारा ग्रहण करने वाला, सदा की सर्व आत्माओं द्वारा व रचना द्वारा गुण धारण करने वाला, उसी को मोती चुगने वाला दिखाया है। तीसरी बात आती है स्वच्छता। पहली बात हम समझ गए कि पहली बात है आपकी स्थिति का यादगार आसन के रूप में दिखाया है और सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन जो है वो ग्रहण करने वाला, सदा सर्व की आत्माओं द्वारा रचना द्वारा गुण धारण करने वाला, वो मोती चुगने वाला कौन है? हंस है। तो बाबा ने कहा ये हंस है आसन। तीसरा है स्वच्छता। स्वच्छता की निशानी होती है सफेद रंग दिखाया। तो सरस्वती जो वस्त्र धारण करती हैं वो सफेद पहनती हैं। तो स्वच्छता अर्थात पवित्रता है। तो सदा नॉलेजफुल स्थिति में ही रहने की निशानी है। हंस का आसन दिखाया जाता। सरस्वती को सदा सेवाधारी रूप की निशानी बीन बजाते हुए दिखाया। तो ये ज्ञान की बीड़ा सदा बजाते रहना अर्थात सदा सेवाधारी रहना। जैसे आसन यादगार के रूप में दिखाया है वैसे सब विशेषताएं धारण कर पाठ बजाना यही विशेष पाठ है। तो सदा ऐसे विशेष पाठधारी समझते हुए पाठ बजाओ। प्रकृति के अधीन तो नहीं होना। प्रकृति का कोई भी तत्व हलचल में नहीं लावे। आगे चलकर तो बहुत पेपर आने किसी भी साधनों के आधार पर स्थिति का आधार ना हो। तो माया जीत के साथ प्रकृति जीत भी बनना और प्रकृति के हलचल के बीच ये क्या, ये क्यों हुआ, ये कैसे होगा, जरा भी संकल्प टेंशन अर्थात अटेंशन कम तो फुल पास बच्चे हो नहीं पाएंगे। इसलिए किसी भी बात का टेंशन नहीं लेना है, अटेंशन में रहना है। और सरस्वती की तरह बाबा ने कहा ये 3 बातें हमें धारण कर लेनी है। तो इसलिए सदा अचल रहना है। अच्छा, बाबा ने फिर याद प्यार दिया सभी को कि सदा अपने नॉलेजफुल आसन पर स्थित रहने वाले, हर सेकंड श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले, हर प्रकार के पेपर में फुल पास होकर पास विद ऑनर संपन्न सम्मान सहित संपूर्ण सफलता मूर्त बनने वाले, सदा एक बाबा की याद के रस में एक रस रहने वाले ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी, हम बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो प्यारे बाबा का दिल से धन्यवाद। उन्होंने हमें इतनी अच्छी बातें आज की मुरली से सिखाई कि संपूर्ण पवित्रता ही विशेष पाठ बजाने वालों का श्रृंगार है। और श्रृंगार कैसे बन सकता है, जो कि सरस्वती का ही सारा पाठ बाबा ने क्लियर कर दिया है।